वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं, स्पेशल चाइल्ड, विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल चाइल्ड, अपवादात्मक बालक या एबनॉर्मल चाइल्ड या असामान्य बालक। हम लोग इस टॉपिक को आगे देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं जनरली कि संसार का कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, उनका व्यवहार एक समान नहीं होता है। किसी भी दो व्यक्तियों का जो है शारीरिक बनावट एक तरह का नहीं होता है। दो बच्चे हैं, एक साथ हैं, उनको जैसे जैसे शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ाई जाती है उनकी शैक्षिक उपलब्धि में भी अंतर देखने को मिलता है। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि दो बच्चे जो एक साथ जन्म लेते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके भी व्यवहार, शारीरिक बनावट और शिक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं अंतर पाया जाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता, दो नए शब्द आए, व्यक्तिगत भिन्नता, मापन। जैसे ही मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता और मापन का प्रयोग प्रारंभ किया जाने लगा, विशिष्ट बालकों को जो है सामान्य बालकों से डिफर किया जाना प्रारंभ किया गया। मापन के द्वारा ही हम लोगों को पता चला कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। आइए हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। हम लोग देखे थे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, जो हम लोग जनरली तीन अवस्थाओं को देखे हैं। इन अवस्थाओं में ह्यूमन के जो पक्ष होते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल और इमोशनल डेवलपमेंट, हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चों का जो है शारीरिक विकास तो ठीक ढंग से हुआ, लेकिन मानसिक विकास ठीक ढंग से नहीं हुआ। अक्सर देखने को मिलता है। या हम लोग देखते हैं कि किसी बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास तो ठीक तरह से हुआ, लेकिन सोशल डेवलपमेंट ठीक ढंग से नहीं हुआ। या शारीरिक हुआ, मानसिक हुआ, सोशल हुआ, लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ। या हम लोग इस तरह से कहें कि इमोशनल डेवलपमेंट तो ठीक से हुआ, मोरल डेवलपमेंट ठीक से हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट भी ठीक से हुआ, सोशल भी हुआ, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे का मानसिक विकास ठीक ढंग से नहीं हुआ। एक ही बच्चे की बात कर रहे हैं, उस बच्चे में जो विकास के जो पक्ष हैं उसमें कहीं न कहीं भिन्नता है। यानी जो हम लोग जनरली 5 देख रहे हैं, इसमें से फिजिकल ही डेवलपमेंट ना हो, बाकी सारे डेवलपमेंट हो जाए, तो ऐसे बच्चों को हम लोग अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखने वाला बालक कहते हैं। दो नए शब्द आपको मिले हैं, अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता, अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका सेंस क्या निकल के आया है? अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है कि दो बच्चे, जो वह बच्चा जिसका शारीरिक विकास तो हुआ ठीक ढंग से, लेकिन मानसिक विकास ठीक ढंग से नहीं हुआ, यानी कहीं न कहीं उसके विकास के जो पक्ष है उसमें जो है एक दो में कमी रही, एक दो में अच्छा हुआ। अगर बच्चा जो है जिसका शारीरिक विकास, मानसिक, सोशल, मोरल और इमोशनल सब एक बराबर हो रहा हो, जैसे हम लोग मान के चले, हम लोग देखते हैं कि 7 साल के बच्चे को जो है संरक्षण का ज्ञान हो जाता है। इस संरक्षण के ज्ञान में हम लोग रिवर्सिबिलिटी और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को देखे हैं, तार्किक गुणितता और बिलोमियता शब्द की बात करते हैं। तो 7 साल के बच्चे में, जैसे जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी है, जिसमें 4 स्टेज में डिवाइड किया गया था, सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं, तो जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है, मूर्त वस्तुओं का जो बच्चों का ज्ञान हो जाता है, वो 7 साल से प्रारंभ होता है और यहीं पे उनको जो है संरक्षण का ज्ञान हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का ज्ञान हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि अगर कोई बच्चा 7 साल के बजाय 10 साल का हो गया, उसके में तार्किक गुणितता नहीं आ रही है, उसके में लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन या रिवर्सिबिलिटी, बिलोमियता का ज्ञान बच्चे को नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि बच्चे का तो फिजिकल हुआ, सारे डेवलपमेंट हुए, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट ठीक ढंग से नहीं हुआ। तो ऐसे बच्चों को जो है हम लोग अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखने वाला बालक कहते हैं। एक और शब्द है अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता। अंतर्निहित का मतलब है कि एक बच्चा है जो अपने समूह के, क्लास के जो अन्य बच्चे हैं, उन बच्चों से भी कहीं न कहीं भिन्नता रखता हो। जैसे समूह के जो दूसरे बच्चे हैं, उनके फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल जो पक्ष हैं, उसमें कहीं न कहीं भिन्नता हो, तो उन बच्चों को जो है अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखने वाला बालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्निहित व्यक्तिगत
भिन्नता। तो हम लोग को दो शब्द मिले हैं, एक मिला है अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता। देखिए स्पेशल चाइल्ड को हम बिल्कुल इसी दोनों शब्दों से ही परिभाषित करेंगे। पहले हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता और अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे स्पेशल चाइल्ड। अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता क्लियर हुआ कि बालक का जो पक्ष है बहुत सारे फिजिकल, मेंटल, सोशल, उसमें कहीं न कहीं भिन्नता हो, एक में वृद्धि हो, दूसरे में उस हिसाब से वृद्धि न हो, उस एज ग्रुप के हिसाब से वृद्धि न होती हो, ऐसे बालकों को हम लोग अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखने वाला बालक कहते हैं। और दूसरा शब्द हम लोग किए हैं अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कोई बच्चा है अपने समूह के बच्चों से भी कहीं न कहीं भिन्नता रखता हो, जो पक्ष है उन पक्षों में शारीरिक विकास में, मानसिक में, सामाजिक में, संवेगात्मक में और नैतिक विकास में कहीं न कहीं भिन्नता रखता हो, तो ऐसे बच्चे को अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखने वाला बालक कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये अंतर्निहित और अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पे हम लोग विशिष्ट बालक को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि विशिष्ट बालक हम उन बालकों को कहते हैं जो अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य बालकों से अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखता हो, ऐसे बालकों को हम लोग विशिष्ट बालक या एक्सेप्शनल चाइल्ड या अपवादात्मक बालक के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। विशिष्ट बालक हम लोग उन बालकों को कहते हैं जो अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य बालकों से अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखते हैं, उन बालकों को हम विशिष्ट बालक की संज्ञा देते हैं। हम लोग एनपीसी ग्राफ पे देखते हैं कि अगर किसी समष्टि है, उस समष्टि से कोई बृहत न्यायादर्श लिए, उसके प्राप्तांकों को हम लोग एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। प्राप्तांक की बात कर रहे हैं, प्राप्तांक को हम लोग अगर एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग वाई एक्सिस पे दिखाते हैं, तो इस तरह से उनके प्राप्तांकों की किसी विशेषता यानी जो पक्ष की बात किए हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल, ये क्या है, उनकी विशेषता है बालकों की, उसको अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे दिखाएं और उनके फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को वाई एक्सिस पे दिखाते हैं, तो इस तरह से एक बनी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की आकृति घंटाकार होती है, जिसे हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य संभाव्यता वक्र के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये मध्य है, यहाँ से शुरू हुआ 0 to अगर हम यहाँ 100 माने, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखने वाले इस संसार में मिनिमम साइड में 15% बच्चे होते हैं और मैक्सिमम साइड में भी 15% बच्चे होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 15% लोअर साइड में और 15% अपर साइड में होते हैं, तो टोटल 30% बच्चे इस संसार में अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखने वाले बालक होते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग देखें कि अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखने वाले, इसको भी हम लोग अगर एनपीसी ग्राफ पे देखते हैं, इस तरह से एनपीसी ग्राफ पे अगर इसको भी हम लोग देखें, प्राप्तांक को एक्स एक्सिस पे दिखाएं डाटा को, और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे दिखाते हैं, और ये अगर मीन मीडियन मोड मध्य में है, तो हम लोग देखते हैं कि 10% लोअर साइड में और 10% अपर साइड में होता है, यानी टोटल 20% इस संसार में बच्चे अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखने वाले होते हैं और 30% बच्चे अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे होते हैं। इस तरह से हम लोग देखे हैं कि विशिष्ट बालक, एक बार फिर रिवाइज कर दें, विशिष्ट बालक हम लोग उन बालकों को कहते हैं जो अंतर्निहित अपने में ही अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य बालकों से अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखते हैं, उनको हम लोग विशिष्ट बालक या अपवादात्मक बालक के नाम से जानते हैं। हम लोग देखे हैं कि अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखने वाले इस संसार में 30% बच्चे होते हैं और अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखने वाले इस संसार में 20% बच्चे होते हैं। टोटल अगर स्पेशल चाइल्ड की बात करें, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता और अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता दोनों रखने वाले बच्चे विशिष्ट बालक हैं, तो इस तरह से 50% बच्चे इस संसार में विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं, अपवादात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। तो हम लोग कितने हुए टोटल, यहाँ पे 50% बच्चे विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। ये तो था विशिष्ट बालक। एक बार हम फिर विशिष्ट बालक रिवाइज कर दे रहे हैं, कोटेशन अच्छा है, अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता, अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता।
विशिष्ट बालक हम लोग उन बालकों को कहते हैं जो अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य बालकों से अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखते हैं, उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखने वाले इस संसार में 30% बच्चे होते हैं और अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखने वाले जो है इस संसार में 20% बच्चे होते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग विशिष्ट बालक के प्रकार को देखें जनरली तो IQ के आधार पे, इंटेलिजेंस कोसेंट, बुद्धि लब्धि के आधार पे उसको हम लोग समझने का और NPC ग्राफ पे समझने का प्रयास करेंगे। बुद्धि लब्धि के आधार पे IQ इक्वल टू MA/CA, मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज से जब हम निकालने का प्रयास करते हैं IQ MA/CA, मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज, इंटेलिजेंस कोसेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग IQ निकाल लेते हैं तो इस संसार में जो है हम लोग देख चुके हैं कि 50% बच्चे जो है सामान्य बच्चे होते हैं। इसको हम लोग NPC ग्राफ पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं इस तरह से। NPC ग्राफ पे बना रहा है। अगर ये y एक्सिस है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये डाटा है, प्राप्तांक दिया हुआ है x एक्सिस पे और ये y एक्सिस है, ये 0 है। यहाँ हम लोग देखेंगे ये क्या है, मध्य है, मीन मीडियन मोड। NPC ग्राफ में हम लोग देखे हैं ये मध्य में है। हम लोग देखे हैं कि बीच के जो है मध्य से, हम लोग देखे हैं कि मध्य से 25% निगेटिव दिशा में और 25% पॉजिटिव दिशा में, यानी टोटल ये कितना हुआ 50%। यानी इस संसार में जो है हम लोग देखेंगे कि 50% बच्चे जो है सामान्य श्रेणी में आते हैं या सामान्य बालक कहे जाते हैं। और इनकी जो है IQ जो होती है, इनकी IQ 110 से लेके इनकी IQ 91 to 110 होता है। इनकी IQ कितनी होती है, 90 से लेके 110 होती है। और इससे सामान्य बालक, अगर हम लोग इसे लिखें सामान्य बालक, सामान्य से ऊपर 16%, ये 16% जो है तीव्र बुद्धि के बालक होते हैं। 7% प्रखर बुद्धि के बालक होते हैं और 2% जो है प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। अगर इधर देखें तो 16% जो है मंद बुद्धि के बालक, 7% अल्प बुद्धि के और 2% बालक जो है जड़ बुद्धि के होते हैं। हम लोग IQ की बात करते हैं तो ये जो बीच के जो सामान्य होता है, मध्य से 25% इधर, 25% दूसरे साइड में पॉजिटिव दिशा में, तो ये जो है इनकी IQ 91 to 100 होती है। और तीव्र बुद्धि वालों की IQ जो है 111 से लेके 120 होती है। प्रखर बुद्धि के जो होते हैं 121 से लेके 130 होती है। और प्रतिभाशाली बच्चों की IQ जो है 130 से एबव होती है। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग देखें मंद बुद्धि की IQ जो है 81 to 90 है। अल्प बुद्धि की जो है बात करते हैं तो इनकी IQ जो है आती है 71 to 80 और जड़ बुद्धि की लेस देन 70 होता है IQ, यानी 70 से कम होता है। तो अगर IQ के आधार पे हम NPC ग्राफ पे देखते हैं, विशिष्ट बालकों को अगर हम लोग डिवाइड करें तो सामान्य बुद्धि के जो है 50% बच्चे होते हैं जिनकी IQ 90 से लेके या 91 to 110 होती है। तीव्र बुद्धि की जो है IQ जो है 111 से लेके 120 होती है, जो संसार में जो है 16% तीव्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। अल्प बुद्धि 16% होते हैं और प्रखर बुद्धि के इस संसार में 7% बच्चे होते हैं जिनकी IQ जो है 121 से लेके 130 होती है। और प्रतिभाशाली संसार में 2% बच्चे होते हैं जिनकी IQ जो है मोर देन 130 या 130 से ऊपर 140 150 के करीब पाई जाती है। अगर हम निगेटिव दिशा में देखें, सामान्य से नीचे की बात करते हैं, तो मंद बुद्धि के जो है 16% बच्चे होते हैं जिनकी IQ जो है 81 to 90 होती है।
अल्प बुद्धि के जो है 7% बच्चे होते हैं इस संसार में जिनकी IQ 71 to 80 होती है, और जड़ बुद्धि के इस संसार में जो है 2% बच्चे होते हैं जिनकी IQ जो है 70 से कम होती है। इस तरह से हम लोग IQ के आधार पे जो है NPC कह रहे हैं, IQ के आधार पे हम लोग विशिष्ट बालक को पहचानने का प्रयास किए हैं। तो हम लोग देखें कि मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि और जड़ बुद्धि इस तरह से 25% नीचे पाए गए बच्चे, और ऊपर तीव्र 16%, प्रखर 7% और 2% प्रतिभाशाली। इस तरह से ये 25%, यानी संसार में 25% लोअर साइड में मंद, अल्प, जड़ और 25% अपर साइड में तीव्र, प्रखर और प्रतिभाशाली बच्चे पाए जाते हैं। इस तरह से दोनों का योग हम लोग देखते हैं तो 50% आता है, यानी संसार में 50% बच्चे जो है विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। आइए हम लोग विशिष्ट बालकों के जो है प्रकार को देखते हैं कि विशिष्ट बालक जो है कितने प्रकार के होते हैं, उसको जनरली देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं कि विशिष्ट बालक में पहला प्रकार जो है शारीरिक रूप से भिन्न बालकों को देखते हैं। तो पहला देखते हैं क्रिपलेट या आर्थोपेडिकली इल। क्रिपलेट यानी अपंगता की बात की जाती है, और आर्थोपेडिकली इल यानी चिरकालिक समस्या की बात की जाती है या विकलांगिक अक्षमता की बात की जाती है। आर्थोपेडिकली इल या क्रिपलेट की बात ये यहाँ इस तरह से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए 3 अवस्थाएं की बात कर रहे हैं, एक प्रीनेटल, एक नेटल और एक पोस्ट नेटल। जन्म पूर्व प्रीनेटल, नेटल जन्म के समय और पोस्ट नेटल जन्म के बाद। इन तीनों कंडीशन में अगर किसी बच्चे में कोई न कोई शारीरिक रूप से अपंगता आ जाती है, कोई न कोई अंग भंग हो जाता है, जन्म के पहले ही माँ के गर्भ में, जन्म के समय डॉक्टर की लापरवाही से, जन्म के बाद कहीं न कहीं चोट वोट ऐसे लग जाए जिससे कोई अंग भंग हो जाए, तो इसको हम लोग क्रिपलेट या आर्थोपेडिकली इल टाइप के बच्चे कहेंगे। ये स्पेशल चाइल्ड के कैटेगरी में आते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं क्रोनिकली इल या हेल्थ इम्पेयर्ड। क्रोनिकली इल यानी चिरकालिक बीमार या क्षतिपूर्ण स्वास्थ्य। हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या जो लंबे समय तक बीमार रहते हैं, उस बीमारी का इलाज तो संभव है लेकिन उसका ठीक होने में लंबा समय लग रहा है, 6 महीना, साल भर, 2 साल लग जाता हो। ऐसे बच्चों को जो है हम लोग स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। तो दूसरा था क्रोनोलॉजिकली इल या हेल्थ एम्पेयर्ड। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्रिपलेट में ये होता है कि ऐसी समस्या शारीरिक जिसका कभी इलाज संभव न हो, वह क्रिपलेट चाइल्ड होते हैं। और क्रोनोलॉजिकली इल में हम लोग देखें कि ऐसी शारीरिक समस्या जिसका इलाज संभव है लेकिन समय लंबा लगता है, इन ऐसे बच्चों को भी हम लोग शारीरिक रूप से भिन्न स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। अगला देखते हैं हम लोग हियरिंग एम्पेयर्ड, श्रवण क्षति युक्त, यानी ऐसे बच्चे जिनको सुनाई नहीं देता हो, उनको भी हम लोग स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत रखते हैं। तो अगला देखते हैं विजुअली इम्पेयर्ड, दृष्टि विकलांग। ऐसे लोग को आप देखे होंगे, ऐसे बच्चों को जिनको ठीक ढंग से दिखाई ना देता हो, उनको भी हम लोग स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। और एक है मल्टी हैंडीकैप्ड, बहुल विकलांग। बहुल विकलांग का मतलब है कि ऐसे बच्चे जिसमें क्रिपलेट की भी समस्या हो, हियरिंग की भी समस्या हो, विजुअल की भी समस्या हो, या क्रोनिकली इल, इनमें से कोई बहुत सारी चीज़ें हो फिजिकली रूप से, तो ऐसे बच्चे भी स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहला देखे हैं फिजिकली डिफरेंट में आर्थोपेडिकली इल, क्रोनोलॉजिकली इल, हियरिंग इम्पेयर्ड, और हम लोग देखे हैं विजुअली इम्पेयर्ड और मल्टी हैंडीकैप्ड। तो शारीरिक रूप से जो स्पेशल चाइल्ड भिन्न होते हैं वो 5 प्रकार हम लोग देखे हैं। अगला हम लोग देखते हैं मानसिक रूप से भिन्न। मानसिक रूप से भिन्न मेंटली डिस्टर्ब या मेंटली डिफरेंट जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं एजुकेशनली डिफरेंट, शैक्षणिक रूप से भिन्न। दूसरा मानसिक रूप से भिन्न। तीसरा गिफ्टेड चाइल्ड, और चौथा हम लोग क्रिएटिव चाइल्ड को देखेंगे। पहला है मेंटली डिफरेंट। हम लोग देखते हैं कि ऐसे बच्चों की जो है जो मानसिक रूप से भिन्न होते हैं, उनके सीखने की गति जो है काफ़ी कम होती है और उनकी IQ लेस देन 90 होती है। उनकी IQ जो है इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि जो है 90 से कम पाई जाती है।
हम लोग आगे देखते हैं एजुकेशनली डिफरेंट। शैक्षणिक उपलब्धि के आधार पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन उनकी शैक्षिक उपलब्धि बहुत अच्छी नहीं होती है। उनके औसत एज के बच्चों से उनकी शैक्षिक उपलब्धि काफ़ी कम होती है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग जो है स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। हम लोग देखते हैं एक गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बच्चे जो हम लोग देखे हैं, आईक्यू के आधार पे देखे थे तो 2% संसार में बच्चे जो है प्रतिभाशाली होते हैं। इनकी जो है एक विशेष पहचान होती है, इनकी आईक्यू जो है सामान्य बच्चों से अधिक होती है। इनकी आईक्यू मोर देन 130 या 140 होती है, 130-140 से ऊपर इनकी आईक्यू होती है, और इस संसार में 2% बच्चे होते हैं। हम लोग जनरली देखते हैं किसी परिवार के, किसी समाज के और राष्ट्र का जो विकास की बात करते हैं तो इन्हीं 2% प्रतिभाशाली बच्चों पे डिपेंड करता है। इन बच्चों की जो है कठिन विषयों में ये बच्चे जो है रुचि लेते हैं और पढ़ने लिखने में भी ये काफ़ी रुचि लेते हैं। ऐसे बच्चों के जो है शब्द भंडार जो है काफ़ी विस्तृत होती हैं। इनकी ज्ञानेंद्रियाँ जो है, प्रतिभाशाली बच्चों की बात करें तो ज्ञानेंद्रियाँ काफ़ी तीव्र होती है। ऐसे बच्चों में समस्या समाधान, जब कोई समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए तुरंत तत्पर रहते हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर इनका होता है। समस्या समाधान इनके में ये क्षमता काफ़ी तेज होती है। ये उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाले होते हैं। ऐसे बच्चे जो है क्लास में हमेशा देखेंगे कि टॉप करते रहते हैं, अच्छे मार्क्स को गेन करते रहते हैं। इनमें जो है अमूर्त विषयों, मूर्त और अमूर्त की बात हम लोग किए थे कि मूर्त क्या है, मूर्त देखना, सूंघना, टेस्ट, हियरिंग और टच। इसके अलावे जो भी चीज़ें हैं वो अमूर्त हैं, जो भी ज्ञान है, जो भी वस्तु हैं वो अमूर्त होती है, उनके विषय में वो तार्किक चिंतन करते हैं। हम लोग अगला देखते हैं क्रिएटिव या सृजनात्मक। सृजनात्मक बालक हम किन बालकों को कहते हैं, हम उसको देखते हैं। सृजनात्मक बालक जो है अक्सर देखा जाता है कि जो नवीन वस्तुओं की खोज करें या किसी नवीन चीज़ का उत्पादन करें। वह जो नवीन वस्तु है और जो उत्पादन है उस समाज के लिए नया हो सकता है या उस व्यक्ति के लिए या उस बालक के लिए नया हो सकता है। ऐसे बच्चों को हम लोग सृजनात्मक बालक कहते हैं। एक बार हम फिर रिवाइज कर दे रहे हैं सृजनात्मक बालक कि सृजनात्मक बालक का मतलब है कि समाज में कुछ ऐसी नई नई चीज़ों को खोजें, जिसका उत्पादन करें। वह जो नवीन उत्पादन है, नया चीज़ बच्चे सामने ला रहे हैं, वह या तो उस समाज के लिए नया हो या उस व्यक्ति विशेष के लिए नया हो, उस बालक के लिए नया हो। ऐसे बच्चों को हम लोग सृजनात्मक बालक कहते हैं। और इनकी आईक्यू जो है 90 to 120 होती है, 90 से लेके 120 होती है। हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोग मेंटली डिफरेंट में 4 देखे हैं, एजुकेशनली डिफरेंट, मेंटली एजुकेशनली रिटायर, इंटेलेक्चुअली डिफरेंट, गिफ्टेड और क्रिएटिव। सृजनात्मक, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़ा और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा, ये हम लोग एजुकेशनली डिफरेंट बालक में देखे हैं, 4 प्रकार का देखे हैं। हम लोग अलग देखते हैं डिफरेंट इन ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार से भिन्न। इसमें 2 तरह के बालक को रखा जाता है। एक होते हैं स्पीच इम्पेयर्ड, जिसको हम लोग वाक क्षतियुक्त के नाम से जानते हैं। स्पीच इम्पेयर्ड यानी किसी न किसी प्रकार से बोलने का दोष हो। स्पीच इम्पेयर्ड, वाक क्षतियुक्त, जैसे हकलाना, तुतलाना, ये क्या है, वाक क्षतियुक्त है। या स्वर दोष, वोकल डिसऑर्डर जो होता है, जैसे जो हिंदी के ही कुछ कठिन शब्द होते हैं उनका उच्चारण बच्चे ठीक ढंग से ना कर पाते हो, इसको हम लोग स्पीच इम्पेयर्ड के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है लैंग्वेज हैंडीकैप्ड, जिसको हम लोग भाषा विकलांग कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे अपनी मातृभाषा को ही ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं और उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। यानी बच्चा जो है मातृभाषा में ही नहीं बोल पाता है, या जो उसका वातावरण है, जो उसके वातावरण में जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, वातावरण के रूप में बच्चे का परिवार, विद्यालय या मार्केट, उसमें वातावरण में जो भाषा यूज की जाती है उस भाषा में बच्चे जो है अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। ऐसे बच्चों को भी हम लोग स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में रखते हैं, लैंग्वेज हैंडीकैप्ड इनको कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं साइको सोशली डिफरेंट, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक। इसमें जो है हम लोग 3-4 कैटेगरी को देखेंगे। पहला देखते हैं हम लोग इमोशनली डिस्टर्ब, संवेगात्मक रूप से अशांत। इमोशनली डिस्टर्ब यानी संवेगात्मक रूप से अशांत। इसमें हम लोग देखते हैं कि
बालक जो है अपनी संवेगों का जो है ठीक ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। जैसे हम लोग देखें मैकडूगल के अनुसार जो है 14 संवेग हैं और हर संवेग की जो है कुछ एक एक मूल प्रवृत्ति होती है, या भारतीय मनीषियों के हिसाब से हम लोग देखे हैं तो जो है संवेग जो है दो तरह के होते हैं, एक रागात्मक और एक द्वेषात्मक। रागात्मक मीन्स पॉजिटिव संवेग की बात करते हैं। पॉजिटिव संवेग में हम लोग देखते हैं स्नेह, प्रेम, मित्रता, और निगेटिव संवेग में हम लोग भय, क्रोध, घृणा, इससे ये सब चीज़ें क्या होता है, निगेटिव संवेग होता है। हम लोग इमोशनली डिस्टर्ब में देखते हैं कि बालक जो है अपनी भावनाओं को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता है, उसमें उसको कठिनाई होती है। जो संवेग है भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, ये सब जो है इनको अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। वह अपने और अपने समाज के लिए बार बार समस्या उत्पन्न करता रहता है। तो ऐसे बच्चों को भी हम लोग स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में एक अलग टाइप में रखने का प्रयास करते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब, संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे। अगला हम लोग देखते हैं सोशली मेल एडजस्टमेंट, सामाजिक रूप से कुसमायोजित बच्चे। हम लोग देखते हैं कि समाज के जो नियम हैं, जो समाज के सिद्धांत हैं, उन नियम और सिद्धांतों को जो है कुछ बच्चे आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। उनसे, उन नियमों और सिद्धांतों से वो बच्चे परेशान रहते हैं। ऐसे बालक जो है परिवार के जो सदस्य हैं या जो उनकी मित्र मंडली होती है, विद्यालय में की बात करें, जो विद्यालय की मित्र मंडली हो या समाज की बात करें, तो उसमें वो सहज ढंग से आसानी से अपना जो है समायोजन नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे जो है सामाजिक रूप से कुसमायोजित बच्चे कहलाते हैं और इसको भी स्पेशल चाइल्ड के एक कैटेगरी में रखा जाता है, इसको सोशली मेल एडजस्टमेंट। अगला हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम चाइल्ड, काफ़ी फेमस है, समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। समस्यात्मक बालकों का जो है व्यवहार जो है सामान्य बालकों से काफ़ी डिफर होता है। हम लोग देखते हैं कि अगर विद्यालय की बात करते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं जो अपने क्लास के बच्चों के सामान चोरी करते हैं, यानी चोरी करने वाले जो बच्चे हैं वो प्रॉब्लम चाइल्ड में आएंगे। जब बच्चे चोरी करते हैं तो उनके क्लास में टीचर आता है, उनसे पूछता है कि तुमने चोरी किया, तो झूठ बोलते हैं, यानी झूठ बोलने वाले बालक। फिर उसके बाद क्या होता है, टीचर चले जाते हैं, बच्चे क्या करता है, जो बच्चा उसे पकड़वाया है या बताया है उससे वह झगड़ा करता है, क्रोधित होता है, यानी क्रोध करने वाले बच्चे। फिर उसके बाद से ये सब करने के बाद विद्यालय से क्या करते हैं, ऐसे बच्चे भाग जाने वाले बच्चे होते हैं, विद्यालय से छोड़ के चले जाते हैं। विद्यालय से छोड़ के जाते हैं, दिन भर इसी सब में बिजी रहे, रात भर बिजी रहे, इस नाते होमवर्क ठीक समय से नहीं करके लाते हैं, होमवर्क जो है ठीक ढंग से नहीं करके लाते हैं। और विद्यालय भी उस टीचर से बचते हैं विद्यालय में आके कि कहीं हमारे वो जो टीचर जो है फिर न पूछ दे, इस नाते क्लास भी देर से आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी झूठ बोलने वाले बच्चे, चोरी करने वाले बच्चे, क्रोधित होने वाले बच्चे, समय से विद्यालय न पहुंचने वाले बच्चे, कक्षा में समय से उपस्थित न रहने वाले, गृह कार्य न करके आने वाले बच्चे, विद्यालय से बीच में भाग जाने वाले बच्चे, ये सारे बच्चे जो है समस्यात्मक बालक की कैटेगरी में आते हैं। अगर ऐसे बच्चों के जो है समस्यात्मक व्यवहार को ठीक ढंग से जान लिया जाए तो इसका जो है समुचित सुधार किया जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि विद्यालय, परिवार, समाज का जो है दूषित वातावरण जो है प्रॉब्लम चाइल्ड को क्रिएट करता है। हम लोग देखते हैं कि माता पिता या अभिभावक, हम लोग अक्सर परिवार में देखते हैं कि माता पिता या विद्यालय में जो शिक्षक हैं वह आवश्यकता से अधिक किसी बच्चे को लाड़ प्यार करते हैं। अक्सर माँ बाप को हम लोग देखते हैं कि अपने बच्चों को जो है सबसे बहुत अधिक लाड़ प्यार करते हैं, या हम लोग देखेंगे कि कुछ परिवार में जो है बच्चों के साथ काफ़ी तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया जाता है, आवश्यकता से अधिक उन बच्चों पर जो है कठोर अनुशासन लगाया जाता है। ऐसे बच्चे भी समस्यात्मक बालक की कैटेगरी में आ जाते हैं। जो इसके पहले हम लोग विशेषता बताए हैं कि चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोधित होना, विद्यालय से भाग जाना, गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में देरी से पहुंचना, इस तरह के बच्चे जो है समस्यात्मक बालक होते हैं। तो जनरली इसकी जिम्मेदार जो है माँ बाप और विद्यालय का जो वातावरण है, परिवार का, समाज का वातावरण है, बच्चे से अत्यधिक स्नेहपूर्ण जो व्यवहार करते हैं या कभी कभी तिरस्कारपूर्ण बहुत ज़्यादा व्यवहार करते हैं या उन पे बहुत अधिक कठोर अनुशासन लगाया जाता है, तो इस तरह के बच्चे जो है समस्यात्मक बालक की कैटेगरी में चले जाते हैं। हम लोग अगला देखते हैं डेलिक्वेंट चाइल्ड, अपराधी बालक। अपराधी बालक किसे कहते हैं, ऐसे बालक जो निर्धारित आयु से कम आयु
में समाज विरोधी कृत्य कर डालते हैं। ऐसे बालक जो निर्धारित आयु से कम आयु में ही समाज विरोधी कृत्य करते हैं, जो समाज के कानून हैं उनका उल्लंघन करते हैं, ऐसे बच्चे जो है अपराधी बालक की श्रेणी में आते हैं। विशिष्ट बालकों की जो एक श्रेणी है इसमें आते हैं। हम लोग देखते हैं कि प्रायः इच्छा पूर्ति में बाधा, बच्चों की बहुत सारी इच्छा होती है, अगर उनकी इच्छा पूर्ति में बाधा होती है तो वो अपराधी बन जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि निराशा, असफलता, प्रेम का अभाव या नवीन अनुभवों का ललक अपराधी प्रवृत्ति को जन्म देता है। अक्सर देखा गया है कि किशोरावस्था की जो विषम परिस्थितियां होती हैं, अपराधी बालकों की अगर उत्पत्ति की बात करते हैं तो किशोरावस्था की विषम परिस्थितियां ही अपराधी बालक को जन्म देती हैं। हम लोग अगला देखते हैं कि कल्चरली डिफरेंट, सांस्कृतिक रूप से भिन्न। इसमें हम लोग दो तरह का देखेंगे। एक है लर्निंग डिसएडवांटेज, अधिगम असुविधा युक्त। तो बहुत सारे स्लम एरिया में हम लोग देखते हैं, मलिन बस्तियों में ऐसे परिवार जिनके जो है बच्चों, ऐसे परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो अपने बच्चे को विद्यालय पहुंचा सकें, वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। ऐसे बच्चे जो है अधिगम असुविधा युक्त होते हैं और इनको भी हम लोग विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। हाँ, हम लोग अगला देखते हैं कल्चरली माइनॉरिटीज, सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक। हर संस्कृति की जो है अपनी एक विशेषता होती है। हर समाज का में जो अलग अलग बहुत सारी संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों की जो है अपनी एक विशेष व्यवस्था होती है। उनकी जो है उनके अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार ही अपने बच्चों का पालन पोषण, भोजन, अनुशासन और बच्चों का देखभाल की व्यवस्था होती है। हर संस्कृति की अपनी एक अलग विशेषता होती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक विद्यालय में, एक बड़े स्कूल में या कॉलेज में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक साथ रहते हैं और विभिन्न संस्कृतियाँ अलग अलग होती हैं। कुछ बच्चे, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल मान लें कि कुछ शाकाहारी बच्चे भी होते हैं, कुछ मांसाहारी बच्चे भी होते हैं। उन बच्चों का जो है आपस में भोजन के समय तालमेल ठीक ढंग से नहीं बैठता है। हम लोग देखते हैं कि इससे वह अलग अलग संस्कृतियों की वजह से बच्चे जो है भ्रमित रहते हैं और तनावग्रस्त रहते हैं। इस वजह से इनको भी हम लोग स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं वंचित बालक। देखिए, वंचन की बात करते हैं तो यह तीन तरीके से होता है। एक सामाजिक, एक आर्थिक और शैक्षणिक। सामाजिक दृष्टिकोण से या आर्थिक दृष्टिकोण से या शैक्षिक दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं कि बच्चों के जन्म से पूर्व या जन्म के समय या जन्म के बाद इस तरह का परवरिश नहीं हुआ हो कि वो आगे चल के समाज में अपना ठीक ढंग से समायोजन कर सके। कहीं न कहीं उनके में जो है पालन पोषण में इस तरह की भिन्नता, जो खासकर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से हुआ है, उससे बच्चों को जो है आगे चल के जीवन में काफ़ी कठिनाई होती है और ऐसे बच्चे जो है अपराधी बालक की श्रेणी में धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्पेशल चाइल्ड को देखे हैं, स्पेशल चाइल्ड के टाइप को देखे हैं। स्पेशल चाइल्ड हम एक बार मोटा मोटी फिर से रिवाइज कर देना चाहेंगे। विशिष्ट बालक हम लोग उन बालकों को कहते हैं जो अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य बालकों से अंतर्निहित व्यक्तिगत भिन्नता रखते हैं। हम लोग आईक्यू के आधार पे देखे हैं कि सामान्य बालक इस संसार में 50% होते हैं, जिनकी आईक्यू 90 से लेके 120 होती है। उसके ऊपर तीव्र बुद्धि 16%, जिनकी आईक्यू 111 से लेके 111 से लेके 120 होती है, 16% होते हैं। प्रखर बुद्धि 7% होते हैं और प्रतिभाशाली, जिनकी आईक्यू मोर देन 130 होती है, जो है 2% होते हैं। और निगेटिव दिशा में हम लोग सामान्य से नीचे की बात करते हैं तो वहाँ पे मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि और जड़ बुद्धि 16%, 7% और 2% वाले बच्चे होते हैं, जिनकी आईक्यू जो है 81 से 90, 71 से 80 और 70 से नीचे जड़ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। तो ये हम लोग आईक्यू के आधार पे डिवाइड किए हैं। हम लोग इसको एनपीसी ग्राफ पे देखने का और समझने का प्रयास किए हैं। आगे हम लोग देखें स्पेशल चाइल्ड के टाइप को देखे हैं, जिसमें शारीरिक रूप से भिन्न में हम लोग देखे हैं। शारीरिक रूप से भिन्न में हम लोग देखे हैं, पहला क्रिपलेट, दूसरा क्रोनोलॉजिकली इल, तीसरा हियरिंग इम्पेयर्ड, चौथा जो है विजुअली इम्पेयर्ड और मल्टी हैंडीकैप्ड देखे हैं हम लोग फिजिकली डिफरेंट बच्चों में। इंटेलेक्चुअली डिफरेंट में, बौद्धिक रूप से भिन्न में, मेंटली
रिटायर्डेड, एजुकेशनली रिटायर्डेड, गिफ्टेड और क्रिएटिव चाइल्ड को देखे हैं। हम लोग देखे हैं कि डिफरेंट इन ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार से भिन्न जो बच्चे होते हैं उसमें वाक क्षति युक्त और भाषा विकलांग, स्पीच इम्पेयर्ड और लैंग्वेज हैंडीकैप बच्चों को देखे हैं। उसके बाद से हम लोग साइको सोशली डिफरेंट बच्चों में, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों में हम लोग देखे हैं इमोशनली डिस्टर्ब, सोशली मेल एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम चाइल्ड और डेलिक्वेंट चाइल्ड, अपराधी बालक। हम लोग अगला देखे हैं कि कल्चरली डिफरेंट में लर्निंग डिसएडवांटेज, अधिगम असुविधायुक्त बालक और कल्चरली माइनॉरिटी, सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक। और लास्ट हम लोग देखे हैं डिप्रिव्ड चाइल्ड या वंचित बालक को देखे हैं। इस तरह से अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।